Structure of NaCl. Once again, NaCl का स्ट्रक्चर भी दो तरीके से दिखाऊंगा। एक छोटे क्यूब में दिखाऊंगा और एक बड़े क्यूब में दिखाऊंगा। वंस अगेन, कई बार छोटे क्यूब को देखकर ही प्रॉब्लम हो जाता है, तो कई बार हमें बड़ा एफसीसी क्यूब देखना पड़ता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है स्ट्रक्चर, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इसी स्ट्रक्चर पर से देखे जाते हैं। जब आप स्टडी पैकेज करोगे तो 50% प्रॉब्लम तो शायद सिर्फ इसी स्ट्रक्चर पर से होंगे, बाकी स्ट्रक्चर पर बाकी के 50%। इसलिए इस स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा अच्छी तरह समझिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट होता है वो ZNS। एक छोटा क्यूब बना लिया जाए, एक छोटा क्यूब इस तरह से बना लिया जाए। इस छोटे क्यूब में ऑल्टरनेट तरीके से हम सोडियम आयन और क्लोराइड आयन रखेंगे वर्टाइसेस पर, वर्टाइसेस पर ऑल्टरनेट तरीके से। इधर हमने क्लोराइड आयन रखा तो इस जगह पर क्रॉस लगा दिया सोडियम आयन, इधर क्लोराइड आयन, इधर सोडियम आयन। फिर इधर मैं फिर वापस क्लोराइड आयन रखूंगा, मतलब फिर डॉट लगाऊंगा और इधर फिर क्रॉस, फिर इधर डॉट, इधर फिर क्रॉस, इधर फिर डॉट, इधर फिर क्रॉस। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl बन चुका है। इधर सोडियम आयन की ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में क्लोराइड आयन है और क्लोराइड आयन की ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में सोडियम आयन। एक एक सोडियम आयन के चारों तरफ 6 क्लोराइड आयन है और एक एक क्लोराइड के चारों तरफ भी 6 सोडियम आयन जो टच कर रहे हैं। मैं भी दिखाता हूं इन सब चीजों को। देखिए, इस क्लोराइड आयन के चारों तरफ हमको 6 सोडियम आयन दिखने लगेंगे इस तरह से। और इस सोडियम आयन के चारों तरफ हमें छह क्लोराइड आयन दिखने लगेंगे इस तरह से। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखेगा हमेशा। ये तो हुआ छोटा क्यूब, मैं बड़े क्यूब में दिखाता हूं। एक बड़ा क्यूब बनाएंगे डबल एज लेंथ का और उसके एफसीसी में हम क्लोराइड आयन को रखेंगे।
उसके एफसीसी में हम अब क्लोराइड आयन को रख रहे हैं, क्यूब बना लिया, अब एफसीसी में हम क्लोराइड आयन को रख रहे हैं। इस तरह से डॉट्स जो कि क्लोराइड आयन है, those are in SCC, सारे वर्टाइसेस पर लगा दिए और अब हम लगाएंगे सारे फेस सेंटर्स पर। ऊपर वाला फेस का सेंटर, नीचे वाले फेस का सेंटर, दाएं फेस का सेंटर, बाएं फेस का सेंटर, पिछले फेस का सेंटर और अगले फेस का सेंटर। इस तरह से डॉट्स जो कि क्लोराइड आयन है, दे आर इन एफसीसी। अब मैं क्रॉस जो कि सोडियम आयन है वह लगा रहा हूं। कैसे लगाऊंगा वह बता देता हूं। क्रॉस जो कि सोडियम आयन है एट ऑल ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स, सारी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कहां कहां है? दैट इज एट अ बॉडी सेंटर, एंड ऑल एज सेंटर्स। सोडियम आयन एक तो बॉडी सेंटर पर होएगा, यह बॉडी सेंटर पर जहां एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होती है यहां पर लगा दिया। एफसीसी के बॉडी सेंटर पर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है, इसके अलावा सारी एज सेंटर्स पर, इस एज के सेंटर पर, इस एज के सेंटर पर, इस एज के सेंटर पर और इस एज के सेंटर पर, इस एज के सेंटर पर, इस एज के सेंटर, इस एज के सेंटर पर और इस एज के सेंटर। इस तरह से सारी एज सेंटर्स पर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। एफसीसी में 4 पार्टिकल होते हैं, मतलब 4 तो क्लोराइड आयन है, और एफसीसी में 4 ही ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होती है, मतलब 4 ही सोडियम आयन है। 1:1 का रेशो। This structure it is said to be FCC geometry in octahedral geometry in FCC structure. It's said to be octahedral geometry and FCC स्ट्रक्चर। NaCl के लिए हम ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री कहते हैं, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में है, और स्ट्रक्चर हम कहते हैं FCC है, क्योंकि क्लोराइड आयन FCC में रह रहे हैं। सोडियम आयन छोटा होता है, रेडियस ऑफ सोडियम आयन अपॉन रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। It's in the range of 0.532। कोई सा भी ऐसा सॉल्ट जिसका रेडियस रेशो 0.414 से ज्यादा हो मगर कम हो 0.732 से, वो इसी ज्योमेट्री में रहेगा। उसको हम NaCl लाइक सॉल्ट कहेंगे। That would be called NaCl like salt. Its coordination number would be 6. This is the structure of NaCl. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे है जरा देख लीजिए। आप यह बात और देखिए कि यह जो बड़ा डब्बा है इस छोटे डब्बे में देखा जा सकता है इस तरह से। यदि मैं इस बड़े डब्बे को छोटे डब्बे में देखने की कोशिश करूं तो इस तरीके से बड़ी आसानी से देख सकूंगा। जरा देखिए पीछे वाला डब्बा, आपको
ये ज्योमेट्री इसमें दिख जाएगी। और इस तरह के 8 छोटे छोटे डब्बे हैं। इधर सोडियम आयन 4 है, 4 क्लोराइड आयन और 4 सोडियम आयन। जबकि इस ज्योमेट्री में क्लोराइड आयन हाफ है और सोडियम आयन भी हाफ है। हाफ क्लोराइड आयन है इधर और हाफ सोडियम आयन है, क्योंकि 4 वर्टाइसेस पर क्लोराइड आयन और 4 वर्टाइसेस पर सोडियम आयन, और हर एक वर्टाइसेस पर 1/8 पार्टिकल होता है। इस डब्बे में आधा NaCl का मॉलिक्यूल है और इधर 4 NaCl के मॉलिक्यूल है। हियर वी हैव 4 NaCl molecules, while here we have half NaCl molecule. This is the structure of NaCl. बड़े ध्यान से इसे देखना और दिमाग में उतारना जरूरी है। जब भी प्रॉब्लम आए तो दिमाग में फिगर बने और फिर जो भी प्रॉब्लम में करने के लिए कहा गया है वैसा वैसा हम करें। हर एक डॉट इसमें भी 6 क्रॉस को टच करता हुआ देखेगा और एक क्रॉस 6 डॉट को टच करता हुआ देखेगा। इसे एक बार नीटली अपनी कॉपी में जरूर बनाकर देखें। एक बार बनाएंगे तो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। हर बार प्रॉब्लम आने पर नोट्स खोलकर देखना जरूरी होता है। स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखना जरूरी होता है। 7-8 बार इसको रिवाइज करोगे तो एग्जामिनेशन में अप्लाई कर पाओगे प्रॉब्लम आने पर। बिना रिवीजन के एप्लीकेशन नहीं करा जा सकता। यू नीड टू रिवाइज सच थिंग्स। The next is the structure of cesium chloride. कॉम्प्लिकेशन नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ सीशियम क्लोराइड, एक ही क्यूब के माध्यम से पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। सारे प्रॉब्लम बड़ी आसानी से बनेंगे। एक क्यूब बना लीजिए, और इसके सिंपल क्यूबिक पैटर्न मतलब सारे वर्टाइसेस पर डॉट्स लगा दीजिए। वे 4 क्लोराइड आयन। सारे वर्टाइसेस पर डॉट्स लगा दीजिए। वे 4 क्लोराइड आयन। This dots which are chloride ion in simple cubic in CC, dots which are chloride ion in CC, that is at all vertices. और क्रॉस हम बॉडी सेंटर पर लगाएंगे जो कि सीशियम आयन है। क्रॉस विच इज सीशियम आयन एट अ बॉडी सेंटर। Radius of cesium ion
अपॉन रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज 0.932। अब इधर एक बड़ा भारी कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे हो गया। सीशियम आयन तो पीरियोडिक टेबल में काफी नीचे होता है और क्लोराइड आयन पीरियोडिक टेबल में ऊपर है। तो सीशियम आयन छोटा कैसे हो गया? यही सच्चाई है कि सीशियम आयन छोटा होता है। सबसे पहले हम कभी भी यहां ना समझ लें कि जो हमने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाला है, जो बोर मॉडल में हमने जो रेडियस ऑफ एटम निकाला है, वो बाकी एटम के लिए लागू होता है। वो गलत फंडा है। दूसरी बात, सीशियम आयन में जब एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का निकल जाता है, सीशियम एटम से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सीशियम आयन बना दिया, तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उनके लिए न्यूक्लियई का अट्रैक्टिव फोर्स इतना अधिक हो जाता है, वह न्यूक्लियई उन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को काफी अधिक अपने पास खींच लेता है और वह सीशियम आयन काफी अधिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, काफी छोटा हो जाता है। और इसी का उल्टा क्लोरीन एटम में जब आप एडिशनली इलेक्ट्रॉन डाल देते हो और क्लोराइड आयन बना देते हो, तो उस क्लोराइड आयन के बनने से वह क्लोरीन एटम, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट वो इतना अधिक फैल जाता है, इतना अधिक बड़ा हो जाता है कि अल्टीमेटली रिजल्ट यह होता है कि सीशियम आयन तो छोटा हो गया और क्लोराइड आयन बड़ा हो गया। रेडियस ऑफ सीशियम आयन अपॉन रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, यह रेशो 0.932 हो जाता है। और कोई सा भी ऐसा सॉल्ट जिसका रेडियस रेशो 0.732 से ज्यादा है और 1 से कम है, वह इसी तरह की ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करेगा। इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 8। एक एक क्रॉस 8 डॉट से टच करेगा, एक एक डॉट 8 क्रॉस से टच करेगा। दिस इज टर्म्ड एज क्यूबिक ज्योमेट्री एंड BCC structure. It's said to be BCC structure. इसको हम BCC structure कहते हैं एंड क्यूबिक ज्योमेट्री कहते हैं। क्यूबिक ज्योमेट्री और BCC स्ट्रक्चर। Here we have got one chloride ion, here we have one chloride ion and one सीशियम आयन। क्योंकि डॉट्स सारे वर्टाइसेस पर हैं, इसलिए क्लोराइड आयन की संख्या 1 है और बॉडी सेंटर पर सीशियम आयन भी 1 है। Hence, in this unit cell, we have got one cesium chloride molecule. Hence, here we have one CaCl molecule in this unit cell. इस यूनिट सेल में एक सीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है। और ऐसा स्ट्रक्चर हमेशा तब होएगा जब रेडियस रेशो 0.732 और 1 के बीच में होएगा। यह मैंने इधर रेडियस रेशो लिखना था, स्मॉल r बाय कैपिटल R, स्मॉल r बाय कैपिटल R। इस गलती को सुधार लो। 0.732 से 1 के बीच तब यह सिचुएशन होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा होगा 8। जब भी रेडियस रेशो, रेडियस ऑफ स्मॉलर पार्टिकल अपॉन रेडियस ऑफ लार्जर पार्टिकल, यदि यह 0.732 से 1 के बीच में होता है
तो वहां बीसीसी स्ट्रक्चर बनता है, क्यूबिक ज्योमेट्री बनती है, इस तरह की ज्योमेट्री बनती है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 8 होता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ AB टाइप क्रिस्टलाइन सॉल्ट। इसको हम AB टाइप क्रिस्टलाइन सॉल्ट, कोई सा भी ऐसा सॉल्ट जिसमें एनायन और कैटायन का रेशो 1:1 है, उसे हम इसी कंसेप्ट के द्वारा समझेंगे। हम रेडियस ऑफ स्मॉलर पार्टिकल अपॉन रेडियस ऑफ लार्जर पार्टिकल डिटरमाइन करेंगे, उस रेशो को देखेंगे कि वह किस रेंज में आ रहा है, 0.155 से 0.225 के रेंज में आ रहा है, या 0.225 से 0.414 के रेंज में आ रहा है, या 0.414 से 0.732 के रेंज में आ रहा है, या 0.732 से 1 के रेंज में आ रहा है। ये फिगर्स आपको रखने होंगे और फिर इस रेशो में यह देखने के बाद कि कहां आ रहा है, फिर हम सोचेंगे कि वह लिथियम क्लोराइड जैसा सॉल्ट है, या ZnS जैसा सॉल्ट है, या NaCl जैसा सॉल्ट है, या सीशियम क्लोराइड जैसा सॉल्ट है। जैसा भी वह सॉल्ट होगा फिर उसके स्ट्रक्चर को हम दिमाग में इमेजिन करेंगे और आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। माय नेक्स्ट आर्टिकल इज स्ट्रक्चर ऑफ A2B एंड AB2 टाइप सॉल्ट। मैं अब वह वाले सॉल्ट का स्ट्रक्चर समझाऊंगा जिसमें रेशो 1:2 या 2:1 होता है। देखिए, structure of AB2 and A2B type salt। वह सॉल्ट जिनमें एनायन और कैटायन रेशो 1:2 या 2:1 होता है, ऐसे सॉल्ट का स्ट्रक्चर। हम कुछ इस तरह से सोचेंगे। द टाइप सॉल्ट ऑफ दिस कैटेगरी इज कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 एंड सोडियम ऑक्साइड Na2O। स्ट्रक्चर ऑफ CaF2, स्ट्रक्चर ऑफ calcium fluoride CaF2, this is AB2 type salt। We used to say, मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं करूंगा, सिर्फ शब्दों में ही लिख दूंगा। पार्टिकल रेशो कैल्शियम और फ्लोराइड का पार्टिकल रेशो 1:2 होना चाहिए। हियर वी हैव कैल्शियम आयन इन FCC, कैल्शियम आयन FCC में होगा, एंड फ्लोराइड आयन एट ऑल टेट्राहाइड्रल होल्स। हियर वी हैव कैल्शियम आयन इन FCC। तो कैल्शियम आयन के 4 पार्टिकल हो गए, एंड फ्लोराइड आयन एट ऑल टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। FCC में 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होती हैं, तो फ्लोराइड आयन के 8 पार्टिकल्स हो जाएंगे।
इस तरह से कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन का रेशो 4:8 और 1:2 हो जाएगा। और CaF2 स्ट्रक्चर होएगा। इट्स कॉल्ड फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इट्स कॉल्ड फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसे हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इधर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, कैल्शियम आयन, कोई सा भी एक कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयन को टच करता है और कोई सा भी एक फ्लोराइड आयन 4 कैल्शियम आयन को टच करता है। द कोऑर्डिनेशन रेशो ऑफ कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयन इज, कैल्शियम आयन के 4 पार्टिकल है और कोई सा भी एक कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयन को टच करेगा और कोई सा भी एक फ्लोराइड आयन 4 कैल्शियम आयन को टच करेगा। कोऑर्डिनेशन रेशो यदि हम देखें तो 8:4 होता है। कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयन को टच करेगा और फ्लोराइड आयन 4 कैल्शियम आयन को टच करेगा। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में पार्टिकल रेशो है 4:8 और कोऑर्डिनेशन रेशो है 8:4। ध्यान रहे, पार्टिकल रेशो कुछ और है। दिस इज पार्टिकल रेशो। पार्टिकल रेशो मींस एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड दिस इज कोऑर्डिनेशन रेशो। कोऑर्डिनेशन रेशो मतलब एक पार्टिकल कितने दूसरे पार्टिकल को टच कर रहा है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम आयन जहां FCC में और फ्लोराइड आयन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। इन FCC नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 4:8 के रेशो में होते हैं।